नमस्ते। आपका मास्टर चांद पे स्वागत है। तो यह दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है, हु इज़ मिसिंग यू राइट नाउ। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है क्रिएशन, आपका दूसरा ऑप्शन है डिस्कवरी, आपका तीसरा ऑप्शन है ट्रिकरी। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु इज़ मिसिंग यू राइट नाउ। आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो है क्रिएशन एंड आपके जो कार्ड्स निकले हैं वो है चैरियट, 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपके जो एडवाइस कार्ड्स हैं वो हैं बाय द बुक एंड नो प्लेस लाइक होम। तो फर्स्ट थिंग जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि जो भी इंसान आपको मिस कर रहे हैं वो इंसान आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं। ये इंसान आपकी तरफ रफ्तार से आ रहे हैं। बहुत जल्द आपको पता चलने वाला है कि कौन इंसान आपको मिस कर रहे हैं। ये इंसान आइदर थ्रू मैसेज आपसे कनेक्ट होंगे, वो चीज़ हो सकता है, या लिटरली आपसे मिलने आएंगे। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ। ये इंसान इस दौरान पे में भी कोई दुविधा में हो सकते हैं। काफ़ी एक प्रैक्टिकल टाइप के इंसान हैं, लॉजिकल टाइप के इंसान हैं। यहाँ पे जो बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है वो ये है कि एयर साइन हो सकते हैं, ये इंसान वाटर की एनर्जी हो सकती है। यहाँ पे एक्वेरियस है, जेमिनी है, कैंसर है, स्कॉर्पियो है एंड लियो है, लियो एंड वर्गो। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। तो फर्स्ट थिंग जो चीज़ मैंने बताई है आपको वो ये है कि ये इंसान रफ्तार से आपकी तरफ आ रहे हैं, दे कमिंग टूवर्ड्स यू। एंड ये इंसान बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बहुत एक लंबे वक्त से, इन द सेंस लाइक बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में थी जो वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। मे बी दे हैवंट बीन एबल टू कम्युनिकेट, जिसकी वजह से जिस हिसाब से इंसान कम्युनिकेट करेंगे एक्चुअली बहुत सीधे तरीके से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, पर यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ लाइक दे नो हाउ टू कम्युनिकेट। ओके, अपने मतलब इमोशंस को यूजुअली अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बट दे आर गुड इन कम्युनिकेशन। जो भी उनको पॉइंट्स अक्रॉस रखने हैं वो अच्छी तरीके से कर पाते हैं। पर यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो इस हिसाब से दिखाई दे रहा है कि थोड़ा कन्फ्यूशन, थोड़ा कम्युनिकेशन में कुछ गड़बड़ हो सकता है। बट ये इंसान लाइक दे आर रेडी। ओके, ये इंसान आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है चैरियट। मे बी इस दौरान पे आप अपने लाइफ में डिफरेंट फेजेस में हो सकते हो। आप कहीं और हो, ये इंसान कहीं और हैं, या सिचुएशन को प्रॉब्ली आप एक डिफरेंट नज़रिए से देख रहे हो, ये इंसान एक बहुत डिफरेंट नज़रिए से देख रहे हैं। बट इस दौरान पे ये इंसान आपसे स्पिरिचुअली इमोशनली कनेक्टेड है। जो चीज़ मैं देख रही हूँ वो ये है कि इनको लगता है कि एक सही वक्त है, ये एक सही मौका है आपसे कनेक्ट होने के लिए। एंड इसी वजह से ये इंसान आपकी तरफ एक्शंस ले रहे हैं। इस दौरान पे ये इंसान बहुत सारे आइडियाज़ इनके दिमाग में आ रहे हैं कि इस हिसाब से किया जाएगा, आई एम गोइंग टू गो टूवर्ड्स दैम। मतलब हर एक सिनेरियो अपने दिमाग में ये इंसान सोच रहे हैं कि इस हिसाब से चीज़ें होंगी। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है, ये इंसान आपके बारे में काफ़ी ऑब्सेस कर रहे हैं। इल्यूजन हो सकता है, फैंटेसीज़ हो सकती हैं आपको लेके, उस टाइप की एनर्जी है। इस इंसान के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, या आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ओके, बट मुझे बहुत हद तक लगता है कि ये इंसान सोच रहे हैं कि किस हिसाब से आपकी तरफ आगे बढ़ा जाए। तो यहाँ पे नो प्लेस लाइक होम है जो मेरे लिए एक मिसिंग का कार्ड है। ये इंसान आपके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, एक ऐसा लाइक आइदर आप उनको काफ़ी सिक्योर फील करवाते हो, या ये इंसान आपके साथ वो कंफर्टेबल लाइफ, एक फ्यूचर, या यूजुअली नो प्लेस लाइक होम इज़ लाइक आप किसी के साथ कहीं पे भी रहो, बट आपको लगता है कि आप फाइनली यू आर वेयर यू बिलोंग। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी है। इस इंसान को लगता है कि वो आपके साथ बिलोंग करते हैं, कि
आप दोनों एक दूसरे के लिए लिखे हुए हो, यू आर मेंट टू बी, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है विद नो प्लेस लाइक होम, लाइक यू बोथ आर मेंट टू बी, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। दूसरी जो एक और चीज़ है कि ये इंसान कुछ ना कुछ अपने बारे में एक्सेप्ट कर चुके हैं। जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स हैं एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे वो प्यार को दिमाग से समझते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि इमोशनल है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। जिस टाइप की एनर्जी है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की, हर इमोशन जो वो फील कर रहे हैं वो लॉजिकली समझना चाहते हैं कि वो क्यों फील कर रहे हैं, किस कारण से फील कर रहे हैं। तो इसी वजह से किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत बार मेंटली इमोशनली इमोशनली अब्यूसिव हो सकते हैं, मतलब हॉट एंड कोल्ड बिहेव करना, लाइक दे डू नॉट नो हाउ टू हैंडल रिलेशनशिप, उस टाइप की एनर्जी है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की। एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यूजुअली ऐसे लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो काफ़ी अलग हैं, जो हटके हैं। तो इस इंसान को लगता है कि आप काफ़ी डिफरेंट हो उनसे, या देयर इज़ समथिंग वेरी यूनिक अबाउट यू, तो उस टाइप की एनर्जी है। बट बहुत बार ना किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि वो प्यार में हैं। तो विथ बाय द बुक मुझे लगता है कि देयर इज़ अ सर्टन एस्पेक्ट ऑफ देमसेल्व्स दैट दे हैव एक्सेप्टेड, मतलब कुछ ना कुछ चीज़ अपने बारे में जो बहुत लंबे वक्त से वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, वो फाइनली एक्सेप्ट कर रहे हैं विथ बाय द बुक, ओके। यहाँ पे जो लास्ट कार्ड है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। एंड अगर नाइट ऑफ पेंटिकल्स देखा जाए तो अभी ये इंसान सेटल होने के लिए तैयार हैं, ओके। जैसे मैंने बताया कि ये इंसान रफ्तार से आपकी तरफ आ रहे हैं, यहाँ पे आपके पास एक्शन कार्ड्स बहुत हैं, तो ये दिखाता है कि इस दौरान पे ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है, उनका जो माइंड सेट बना हुआ है वो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म ये इंसान सोच रहे हैं, एक फ्यूचर देख रहे हैं, मतलब दे वांट दिस टू गो ऑन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे वक्त तक चाहते हैं कि ये चीज़ चले। यूजुअली जो किंग ऑफ पेंटिकल्स है ना, सबसे स्लो मूविंग कार्ड है, बट यहाँ पे जो एनर्जी मैं फील कर रही हूँ विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जैसे मैंने बताया, जो फर्स्ट कार्ड है आपका वो चैरियट है। चैरियट एक मूवमेंट का कार्ड है, मतलब आगे बढ़ने का कार्ड है। तो फर्स्ट कार्ड बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो इस हिसाब से इट्स लाइक दे मूविंग टूवर्ड्स यू, ये इंसान आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ओके। एंड लास्ट सेकेंड कार्ड भी नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है जो फास्ट मूवमेंट है, ओके। एंड ये जो फास्ट मूवमेंट किस हिसाब से है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स के हिसाब से है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स थोड़े रीडिंग में बहुत बार एंगेजमेंट रिंग की भी बात करता है, मतलब ये इंसान फाइनली प्रपोज करने वाले हैं, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वेयर दे वांट टू सेटल डाउन, एंड एंगेजमेंट रिंग की बात करता है, ओके। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। तो जैसे मैंने आपको सन साइंस के हिसाब से बताया, यहाँ पे आपके पास है स्कॉर्पियो, कैंसर, जेमिनाई, देन वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड आपके पास लियो भी है, ओके। तो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या दिखाते हैं। You make me believe in happily ever after, freedom lover, या किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एक्चुअली एक फ्रीडम लवर है, जिसके वजह से वो लाइफ में इतनी आसानी से सेटल डाउन नहीं होना चाहते। विल मेक यू स्माइल, यू आर हीलिंग, एंड है वाई डू आई ऑलवेज कीप कमिंग बैक टू यू। वन लास्ट मैसेज, and we could have worked out, okay, let's see। मुझे लगता है कि इंसान चाहते हैं कि आप दोनों वर्कआउट हो, ओके। वन लास्ट मैसेज, ओके। ये
बाहर गिरा आपके लिए, ओके। तो वो है दे स्टिल लव यू। तो ये इंसान अभी भी आपसे प्यार करते हैं, ओके। तो ये कंफर्मेशन है, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है वो है डिस्कवरी कार्ड। तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु इज़ मिसिंग यू राइट नाउ। तो जो इमोशन में यहाँ पे लाइक दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग हियर, जब मैं ये कार्ड को देख रही हूँ, वो ये है कि मे बी इस दौरान पे ये इंसान इंटेंस इमोशन फील कर रहे हैं आपको लेके, ओके। जो भी इमोशन ये फील कर रहे हैं वो थोड़ा ज़्यादा है, आइदर प्यार या गुस्सा। तो प्यार भी है तो बहुत इंटेंस है, बहुत ज़्यादा है। अगर गुस्सा है तो भी बहुत ज़्यादा है और बहुत इंटेंस है। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। इस दौरान पे ये इंसान चीज़ों को ठीक से नहीं देख पा रहे, ओके। दे आर नॉट एबल टू सी थिंग्स प्रॉपरली। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो छुपी हुई हैं, सीक्रेट्स हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट या दे आर नॉट एबल टू सी द सिचुएशन प्रॉपरली। वो चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि ये इंसान सिचुएशन को ढंग से देख नहीं पा रहे, ओके। आइदर इनके सामने कोई पर्दा है या लाइक देयर इज़ समथिंग जिसकी वजह से किसी और इंसान की वजह से भी ये चीज़ हो सकता है, ओके। बट आई एम नॉट कन्फर्मिंग दैट, बट या देयर इज़ समथिंग। आइदर इस इंसान की आंखों के सामने पर्दा है या समथिंग लाइक दैट, कुछ छुपा हुआ है। सो यहाँ पे जो एक और इमोशन मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ वो ये है कि ये इंसान सच नहीं देखना चाहते। दे डू नॉट वांट टू सी द ट्रुथ, लाइक दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। दे डू नॉट वांट टू सी द ट्रुथ, ओके। सो टैरो के हिसाब से देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आपके पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ कार्ड, फूल कार्ड, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड है 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो ये है कि इस दौरान पे आपके लाइफ में जो सिचुएशन है या इस इंसान को लेके जो सिचुएशन है वो ये है कि आप स्ट्रॉन्ग बिहेव करने की कोशिश कर रहे हो। आप इस इंसान को सुधारने की कोशिश कर रहे हो। प्रॉब्ली ये जो इंसान है वो बैड बॉय, बैड गर्ल, लाइक उस टाइप की एनर्जी हो सकती है एंड आप इस इंसान को टेम करने की कोशिश कर रहे हो। आप इस इंसान को सुधारने की कोशिश कर रहे हो। आप इस रिलेशनशिप में यू आर एक्टिंग स्ट्रॉन्ग, ओके। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे लग रहा है। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है वो ये है कि इस रिलेशनशिप में बैलेंस की कमी है। जितना आप दे रहे हो उतना आपको मिल नहीं रहा है। एंड प्रॉब्ली इस रिलेशनशिप में ये चीज़ हो सकता है कि किसी और की एडवाइस ली जा रही है, किसी और की मदद ली जा रही है। तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है, लाइक दूसरे लोगों का इंटरफेरेंस हो सकता है, जैसे मैंने पहले भी बताया है। इस रिलेशनशिप में कोई ना कोई है जो आपके बारे में काफ़ी डिफेंसिव फील कर रहे हैं विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। ये इंसान अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उनको लगता है कि लाइक 7 ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा कार्ड है जो दिखाता है कि एक ब्लॉक्ड एनर्जी है। अगर आपने इस इंसान को ब्लॉक किया है या इस इंसान ने आपको ब्लॉक किया है, बट किसी न किसी हिसाब से कोई ना कोई सिचुएशन या कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट है आपका इस इंसान से, जहाँ पे आपने इस इंसान के साथ बाउंड्री सेट की है। मे बी इस इंसान ने आपको डिसरिस्पेक्ट किया या गलत तरीके से ट्रीट किया, पर आपने बाउंड्री सेट की है विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स। वो चीज़ यहाँ पे स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है, आप दोनों ही कहीं ना कहीं पास्ट में जी रहे हो, ओके। एक नई शुरुआत का भरोसा है या एक नई शुरुआत, लाइक देयर इज़ समथिंग, यू वांट समथिंग न्यू इन दिस रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप में आप कुछ नया चाहते हो, ओके। ज़रूरी नहीं है कि एक नई शुरुआत, बट कुछ नया, कुछ अच्छा, जिसके ऊपर लाइक आप कुछ भरोसा कर सको या कुछ ट्रस्ट कर सको। इस रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। लाइक जो इंसान है, मतलब जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये इंसान इस दौरान पे इंटेंस इमोशंस फील कर रहे हैं आपकी तरफ। आइदर प्यार है या गुस्सा है, पर जो भी चीज़ फील कर रहे हैं वो इंटेंस है। बट यहाँ पे इस इंसान की नज़र आपके ऊपर नहीं दिखाई दे रही मुझे।
मतलब ये देख कुछ और रहे हैं या इनको दिखाया कुछ और जा रहा है, लाइक देयर इज़ अ थर्ड पार्टी, मतलब किसी और की इन्वॉल्वमेंट है बट मे बी आप ये चीज़ नहीं जानते हो, दर समथिंग लाइक दैट गोइंग ऑन। ओके, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड अगेन लाइक कुछ नया जिसके ऊपर भरोसा किया जा सके या कुछ। विद द फूल कार्ड आई फील लाइक यू वांट टू ट्रस्ट बट ऐसा हो नहीं रहा है, मतलब आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है टाइम टू गो एंड ट्रुथ बी टोल्ड। मे बी आप इस इंसान को पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ चुके हो या उस टाइप की एनर्जी है विद द टाइम टू गो। टाइम टू गो आपको ये भी कहता है कि समय आ गया है कि एटलीस्ट इस दौरान पे आपको इस रिलेशनशिप से अपने आप को निकालना चाहिए ताकि फाइनली आपको लाइफ वो चीज़ दे सके जो आप डिज़र्व करते हो। क्योंकि टाइम टू गो मेरे लिए 8 ऑफ कप्स है, तो ये दिखाता है कि इस दौरान पे आपके लाइफ में जो भी चीज़ें ये एटलीस्ट ये रिलेशनशिप आपको खुशी नहीं दे रही है, लाइक दैट इज़ व्हाट आई फील। एक समय था जहाँ पे ये रिलेशनशिप आपको खुशी देती थी बट नाउ इट इज़ नॉट मेकिंग यू हैप्पी। एंड टाइम टू गो कहता है कि समय आ गया है कि आप लाइफ में आगे बढ़ें। एंड ट्रुथ बी टोल्ड, मे बी आपको अपने आप से सच बोलने की ज़रूरत है। ओके, कोई है जो सच नहीं बोल रहा है, कोई है जो अपने इमोशंस छुपा रहा है या झूठ बोला जा रहा है, कोई ना कोई किसी न किसी इंसान ने मास्क पहना है। या इस रिलेशनशिप में भले ही बहुत स्ट्रांगली नहीं दिखाई दे रहा बट मुझे बहुत हद तक लगता है कि किसी का इन्वॉल्वमेंट है, कोई थर्ड पार्टी है जो आपसे छुपा हुआ है, मतलब आप इस इंसान के बारे में नहीं जानते हो एंड मतलब इट इज़ येट टू बी रिवील्ड कि ये कौन है। ओके, एंड सन साइंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो ये है कि आपके पास लियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके, एंड उसके बाद आपके पास है टॉरस एंड एक्वेरियस। लियो इज स्ट्रॉन्ग, लियो टॉरस एंड एक्वेरियस है। ओके, तो आपके दूसरे मैसेजेस देख लेते हैं। सो यहाँ पे आपके जो मैसेजेस हैं वो हैं हाउ कैन यू बी सो क्रूअल। ओके, तो इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ है जो बहुत गलत है। ओके, एंड आई विल बी देयर फॉर यू। मुझे जो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि बहुत हद तक लाइक यू आर लिविंग इन पास्ट। ये इंसान भी पास्ट में जी रहे हैं एंड आप भी पास्ट में जी रहे हो, लाइक उस टाइप की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, क्रेजी इन लव, मे बी एक स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए। प्राउड ऑफ यू, फ्रेंडशिप एंड है हाइडिंग फीलिंग्स। ओके, तो जैसे मैंने बताया कि फीलिंग्स को लाइक विद द ट्रुथ बी टोल्ड दे हाइडिंग। ओके, इम्पॉसिबल लव, वन लास्ट मैसेज, just because I don't express my emotions doesn't mean I don't love you. Okay, तो जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ फोकस दूसरी चीज़ें हैं। फोकस लाइक फोकस इज एंगर और पैशन, ये ही है। ओके, फोकस, क्योंकि इस इंसान का ध्यान अभी उसी चीज़ में है, अपने लाइक वॉट एवर दे आर फीलिंग दैट इज़ वॉट दे आर फोकस्ड ऑन। लाइक वही चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके लिए। ओके, आई होप आई कुड पुट द मैसेज अक्रॉस। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु इज़ मिसिंग यू राइट नाउ। आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो है ट्रिकरी कार्ड एंड आपके जो कार्ड्स निकले हैं वो है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, Ace of Pentacles, 9 of Wands and है 3 of Pentacles। आपके जो एडवाइस कार्ड्स हैं वो है फ्लेक्सिबल एंड है टू बी फेयर। तो जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो ये है कि मे बी इस दौरान पे आपकी लाइफ में ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान बस आपको मिस कर रहे हैं। ओके, प्रॉब्ली कोई ऐसा इंसान मिस कर रहा है आपको जो आपको लगता है कि आपको मिस नहीं करेंगे।
मतलब यू नीड टू कीप एन ओपन माइंड। इस सिचुएशन को लेके यू नीड टू कीप एन ओपन माइंड। ये प्रॉब्ली आप एक ऐसे इंसान को कंसिडरेशन में नहीं ले रहे हो जिनको आपको एक्चुअली लेना चाहिए। ओके, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड यहाँ पे अगर मैं आपके टैरो कार्ड्स देखूँ तो ये दिखाता है कि जो भी इंसान आपको मिस कर रहे हैं, आइदर आपने इस इंसान का दिल तोड़ा होगा या बहुत हद तक आपका जो रिलेशनशिप रहा है एक पेनफुल एंडिंग, लाइक यू हैव गॉन थ्रू पेनफुल एंडिंग। ओके, लाइक 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एक अच्छा कार्ड नहीं है। ये दिखाता है कि इंसान काफ़ी दुख में है इस रिलेशनशिप को लेके। इस रिलेशनशिप ने इस इंसान को बदल दिया है, बहुत हद तक बदल दिया है, काफ़ी दुख दिए हैं एंड इट्स नॉट ईजी। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एक ईजी कार्ड नहीं है। ये दिखाता है कि बहुत लाइक दे गोइंग थ्रू अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड आपको लेके। ओके, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, लाइफ लेसन्स एंड बहुत हद तक आप इस इंसान की लाइफ में एक छाप छोड़ दोगे पूरी ज़िंदगी भर के लिए। ओके, आपने इस इंसान को बहुत हद तक बदला है एंड इन मैनी डिफरेंट वेज़। तो उस चीज़ की बात करता है विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड ये एक बहुत प्रोमिनेंट कार्ड है, मतलब फर्स्ट कार्ड है, तो इस हिसाब से दिखाता है कि इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये दिखा रहा है कि जो भी इंसान आपको मिस कर रहे हैं उनके लिए ये चीज़ बहुत पेनफुल है, ये आसान नहीं है उनके लिए विथ द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स। मे बी आप दोनों के बीच में दूरी है। ओके, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है। ज़रूरी नहीं है कि फ़िज़िकल डिस्टेंस हो कि आप दूसरे देश में हो, दूसरे शहर में हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ चुका है। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके लिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स बहुत बार आपको ये भी दिखाता है कि ये जो इंसान है इस चीज़ को लेके मूव ऑन नहीं कर पा रहे। ओके, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा है ये इंसान, काफ़ी एक स्टक एनर्जी है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये टेम्प्ररी है या परमानेंट है। चीज़ें ठीक हो सकती हैं या ठीक नहीं होंगी, मतलब इंसान को नहीं मालूम। ओके, इस सिचुएशन को लेके ये इंसान दे आर लाइक मतलब कहीं ना कहीं डार्कनेस में है। इस दौरान पे कोई भी सल्यूशन उनको सही नहीं लग रहा है। तो विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स ये इंसान वेट कर रहे हैं आपके लिए, लाइक दे आर वेटिंग ऑन यू कि ओके चीज़ें ठीक हो जाएंगी, सब ठीक हो जाएगा। ओके, उस टाइप की एनर्जी है। और उसके बाद है एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि ये इंसान एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, दे वॉन्ट अ न्यू बिगनिंग एंड लाइक ठीक तरीके से। मे बी अगर शुरुआत से भी चीज़ें ठीक करनी पड़ी या स्टार्टिंग से भी चीज़ें शुरू करनी पड़ी तो भी ये इंसान हिचकिचाएंगे नहीं। दे वॉन्ट दिस। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी देख रही हूँ मैं यहाँ पे विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान मेहनत करने के लिए तैयार है। लाइक आई सेड कि ये इंसान आपके ऊपर वेट कर रहे हैं, लाइक दे हैव नॉट गिवन अप ऑन दिस। ओके, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बट मे बी आपकी जो एनर्जी है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स की। ओके, जो दिखाता है कि इस रिलेशनशिप ने आपको भी दुख दिए हैं। ऐसा नहीं है कि जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है वो बस उनकी एनर्जी है, पर कहीं ना कहीं आप भी बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर चुके हो। प्रॉब्ली आप बार बार इस रिलेशनशिप में आपके जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो खरे नहीं उतरे। बार बार आपके एक्सपेक्टेशंस इस रिलेशनशिप में लाइक हर बार आपको धोखा मिला या समथिंग लाइक दैट विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, क्योंकि ये दिखाता है कि इंसान ट्रस्ट कर करके उनका ट्रस्ट टूट गया है। ओके, हर्ट है एंड इतना हर्ट है कि फाइनली उनका हार्ट चक्र ब्लॉक हो चुका है, उस टाइप की एनर्जी है। तो यहाँ पे मुझे लाइक ये जो ट्रिकरी की फीलिंग है, मुझे लगता है कि ये ज़रूरी मतलब वॉट आई एम फीलिंग इज़ कि इस इंसान को भी लगता है कि आपने ट्रिक किया एंड आपको भी लगता है कि इस इंसान ने आपको ट्रिक किया। ओके, तो ये दोनों तरफ से आप दोनों एक दूसरे की तरफ ये चीज़ फील कर रहे हो, ये इमोशन फील कर रहे हो कि मेरे साथ गलत हुआ एंड उस इंसान को लगता है कि उनके साथ गलत हुआ। तो आप दोनों ही एक स्ट्रगलिंग फेज़ में दिखाई दे रहे हैं, दोनों ही मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हो, उस टाइप की एनर्जी है। उसके बाद में जो कार्ड है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो बहुत हद तक मुझे लगता है कि इट्स लाइक
ये इंसान चाहते हैं कि आप दोनों का जो कनेक्शन है किसी और के मदद के थ्रू अगर उनको ठीक करना पड़े तो दे विल ट्राई टू डू दैट विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, किसी और की मदद भी इंसान लेंगे। बट जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, जैसे मैंने बताया कि ये इंसान भी मिस कर रहे हैं, बट कोई और भी हो सकता है जो आपको मिस कर रहे हैं। ओके, किसी और की एनर्जी भी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब 3 ऑफ पेंटिकल्स बहुत बार ये भी दिखाता है कि कुछ है जो अभी तक यू डोंट नो, मतलब आप नहीं जानते हो। देर इज़ समथिंग विच हैज़न कम टू लाइट, तो उस टाइप की एनर्जी भी है विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स। अभी तक ये फाउंडेशन कंप्लीट नहीं हुआ है या आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ है जो इनकम्प्लीट है या अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके, उस टाइप की एनर्जी है। उसके बाद है फ्लेक्सिबल कार्ड एंड है टू बी फेयर। तो आई थिंक आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में जस्टिस चाहते हो, आप भी जस्टिस चाहते हो, ये इंसान भी जस्टिस चाहते हैं एंड बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज़। ओके, क्योंकि बहुत बार टू बी फेयर कॉम्प्रोमाइज़ की भी बात करता है। एंड फ्लेक्सिबल कार्ड, कीप एन ओपन माइंड अबाउट दिस रिलेशनशिप। मे बी ये इंसान इस दौरान पे लाइक दे विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज़ एंड इस रिलेशनशिप को लेके यू नो दे हैव एन ओपन माइंड कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं, देयर इज़ समथिंग बेटर, लाइक उस टाइप की एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे। ओके, तो आपके दूसरे मैसेजेस देख लेते हैं। यू विल बी अप्रिशिएटेड, हेल्दी अट्रैक्शन, उसके बाद है हैंडसम हंक, लेट लव कम टू यू, उसके बाद है पास्ट, बी सेल्फ रिलायंट, यू आर अट्रैक्टिंग हेल्दी रिलेशनशिप्स, ओके, आई लव यू। ओके, तो यहाँ पे जो चीज़ें मैं देख रही हूँ वो ये है कि बहुत हद तक आप इस दौरान पे अपने लाइफ में हेल्दी रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करोगे, तो उस टाइप की एनर्जी है। एंड यू वांट लव टू कम टू यू। ओके, लेट लव कम टू यू। एंड पास से है कोई ना कोई, मतलब आपके लिए न्यू स्टार्ट्स हो सकते हैं प्यार के हिसाब से, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। इस दौरान पे ये कार्ड आपको कह रहा है कि अपने आप के ऊपर निर्भर रहिए। ओके, कोई ना कोई है जो आपसे प्यार करता है एंड you will be appreciated and with the handsome hunk, like कुछ ना कुछ पॉजिटिव। बट दूसरी जो एक और एनर्जी है वो ये है कि आप किसी को लाइक यू माइट ब्लॉक, नॉट एग्जैक्टली ब्लॉक, बट ऐसा हो सकता है कि आप इस इंसान को जो मैसेज आने वाला है उसको पहले ही मना कर दो, लाइक उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। किसी न किसी हिसाब से लाइक यू विल स्टॉप देम, उस टाइप की, लाइक दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। ओके, सो सन साइंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके पास है सैजिटेरियस, आपके पास है एरीज, देन जेमिनी, उसके बाद है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। ओके, सो यू हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस, एरीज एंड जेमिनी। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।